हाय गाइस, मैं निकिता आज आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रही हूँ। जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसे बिना स्किप किए ज़रूर जो सीटेट का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं दिसंबर 2022 में, वो तो ज़रूर से ज़रूर देखें और पूरा देखें ताकि वो इसे याद कर सके, अच्छे तरीके से रट सके, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आए वो तुरंत बना सके। इसलिए प्लीज़ आज मैं जो बताने जा रही हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। ओके, तो आज मैं बताने जा रही हूँ विकास के चरण। विकास के कितने चरण होते हैं? तो विकास के आमतौर पे 5 वर्गीकृत किया गया, 5 तरीक़ों में वर्गीकृत, 5 चरणों में वर्गीकृत किया गया। ओके, या 5 प्रकार हैं, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो विकास कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला होता है प्रसर्व पूर्वावधि। प्रसर्व पूर्वावधि कब से कब तक? तो प्रसर्व पूर्वावधि तो समझ ही रहे होंगे, जन्म से 9 महीने पहले, मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी प्रसर्व पूर्वावधि कहलाता है। ठीक, दूसरा है शैशव अवस्था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ओके, इसे इग्नोर ना करें। शैशव अवस्था कब से कब तक? तो जन्म से 2 वर्ष की उम्र को शैशव अवस्था में रखा गया है। ओके, तीसरा है प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन को 2 से 6 वर्ष की उम्र की अवधि को प्रारंभिक बचपन में रखा गया। मतलब 2 से 6 वर्ष की बच्चों को किसमें? प्रारंभिक बचपन कहा गया है। जैसे 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उससे कौन सा बचपन कहते हैं? तो प्रारंभिक बचपन कहते हैं। चौथा है बाद का बचपन। तो बाद का बचपन कितना से कितना तक होता है? तो 7 से 11 वर्ष की उम्र तक बाद का बचपन होता है। किशोरावस्था, पांचवा है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था आपको 12 से 19 वर्ष तक को कहा गया है। ओके, ये 5 प्रकार जो होते हैं विकास के होते हैं। ठीक, तो इसे याद करना तो बहुत कठिन है नहीं। ठीक, इसे आप याद कर सकते हैं। पहला प्रसर्व पूर्वावधि, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रारंभिक बचपन, चौथा बाद का बचपन, पांचवा किशोरावस्था। ओके, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि किशोरावस्था कब से कब तक? तो आप किशोरावस्था 7 से 19, ऐसे तो क्वेश्चन में ही आएगा। किशोरावस्था कब से कब तक होता है? तो 12 से 19, इस तरीके से याद करना है आपको। अब इसमें ज़्यादा प्रसर्व पूर्वावधि के बारे में उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसे याद करना ज़रूरी है। और जो दूसरा है शैशवावस्था, वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। ये तो एक क्वेश्चन इससे ही बन गया कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो ये होती है 0 से 2 वर्ष। ओके, जन्म से 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था में रखा गया। तो ये तो एक क्वेश्चन इससे ही बन गया। और शैशवावस्था में भी बहुत प्रकार होता है। शैशवावस्था में सबसे पहला टॉपिक शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा वृद्धि बच्चों में कब से कब तक होती है? तो कब होती है? शैशवावस्था में ही होती है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है बच्चों में, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक, और ये भाषा का जो विकास है इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। 0 से 2 वर्ष में ही भाषा का विकास होना प्रारंभ होता है बच्चों में। भाषा का विकास प्रारंभ कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है। और शैशवावस्था कब से कब तक? तो 0 से 2 वर्ष में। ओके, बच्चे जो हैं 0 से 2 वर्ष में ही अच्छे से रेंगने में सक्षम हो जाती है। 0 से 2 वर्ष की जो उम्र होती है शैशवावस्था में, तभी बच्चे रेंगने में सक्षम होती हैं। और इस चरण के दौरान, ये शैशवावस्था में इस चरण के दौरान बच्चा एक आश्रित बच्चे से एक सक्रिय बच्चे में संक्रमण करता है। मतलब आश्रित मतलब जैसे देखिए, बच्चा जन्म लेता है तो हमेशा माँ के पास ही रहता है, गोदी में ही रहता है। उसे तो कोई ऐसे ही छोड़ नहीं सकता फर्श पे, वो क्योंकि इधर उधर जा नहीं सकता। उसे कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी तो उसकी माँ ध्यान
ध्यान रखेगी, उसका केयर करेगी, और तो वो खुद से कर नहीं सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 वर्ष तक ही कर सकती है माँ। उसके बाद बच्चा खुद पे आश्रित हो जाता है, वो सब कुछ खुद करना लगता है। अगर वो खुद किसी चीज़ को चाहे, जैसे कि कोई चीज़ बच्चे के सामने रख दी, अगर वो रेंगना स्टार्ट कर दिया तो वो खुद से ले लेगा। इसलिए इसी चरण के दौरान बच्चा एक आश्रित बच्चे से एक सक्रिय बच्चे में संक्रमण होता है। ओके, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना सीखता है, पानी मांगना सीख जाता है, भाषा का विकास इसी में प्रारंभ हो जाता है। तो पानी मांगना स्टार्ट कर देता है, उसे भूख लगता है तो वो भूख भी बताना स्टार्ट कर देता है कि मुझे मम्मा भूख लग गई। ये तो पता चल ही जाता होगा जो जिसके पास बच्चे हैं और जो माँ है। ठीक, मेरी भी एक बेबी है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि क्या होता है ऐसा अवस्था। तो आप लोग को भी इसे याद करना होगा। इसे याद करने में ज़्यादा तो कठिन है नहीं, याद करना कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। इसीलिए प्लीज़ सहसावस्था तो याद हो ही गए होंगे आप लोग को। ठीक, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में भी इसका रिवीजन करूँगी ताकि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया याद हो जाए। ओके, फिर आगे मैं आती हूँ दूसरा, प्रारंभिक बचपन। ओके, प्रारंभिक बचपन कब से कब तक? तो 2 से 6 वर्ष। ओके, प्रारंभिक बचपन कब से कब तक? तो 2 से 6। प्रारंभिक बचपन को हम लोग पूर्व बाल्य अवस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक बचपन को हम लोग प्रारंभिक बचपन को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष तक को कहते हैं। ओके, तो प्रारंभिक बचपन में क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। ओके, तो प्रारंभिक बचपन में इस अवस्था में बच्चे खिलौने के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कब? प्रारंभिक बचपन में, जो 2 से 6 वर्ष होते हैं उसमें बच्चे टॉय एज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉय एज, माने खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा टॉपिक है इसका, इस स्तर पे बच्चे शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली में भाग नहीं लेते, लेकिन वे प्री स्कूल या प्ले स्कूल में ज़्यादा भाग लेते हैं, मतलब प्ले स्कूल में जाने लगते हैं। जैसे वो प्राथमिक स्कूल में तो नहीं जा पाएंगे ना, जैसे कि ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सब में तो नहीं जाएंगे। बच्चे जब 2 से 6 वर्ष की उम्र में कहाँ जाते हैं? प्री स्कूल जाते हैं या प्ले स्कूल जाते हैं। वो तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में नहीं जाते, जो प्राथमिक स्कूल जाएंगे। ओके, उसमें भाग नहीं लेते पारंपरिक प्रणाली में। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित ये बोलिए या अहम केंद्रित बोलिए, अहम केंद्रित होते हैं 2 से 6 में, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन में। ओके, अब हम लोग तीसरा आते हैं इसमें, बाद का बचपन, जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो बाद का बचपन 7 से 11 को कहते हैं। ओके, तो 7 से 11 को उत्तर बाल्यावस्था या बाद का बचपन कहते हैं। ओके, अब ये जो बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, इसमें बहुत सारे टॉपिक, इसे भी पढ़ाना है हमें और आप लोग को याद करना है। तो प्लीज़ अब मैं ये जो उत्तर बाल्यावस्था वो मैं कल बताऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊं, तब आप तक वो बहुत जल्द ही पहुंच सके। ओके, बाय।